बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और जितने भी हमारे फार्मर्स पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर हमारे इस चैनल डॉक्टर मोहम्मद काशिफ़ सईद को देख रहे हैं, उन तमाम को डॉक्टर मोहम्मद काशिफ़ सईद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो मौजू आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। आपके फार्म की कामयाबी, आपके फार्म की तरक्की, आपके फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी आज के इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को देखने से पहले, सुनने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करें वो फ़ौरन आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं जी। आज का हमारा मौजू जो है कि आपने जो आपके फार्म पर बछड़े या बछड़ियाँ आते हैं तो उनको किस तरह उनकी निगहदाश्त करनी है, किस तरह उनकी ग्रोथ करनी है कि वो आपके फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी को मज़ीद बढ़ा सकें। तो दोस्तों, किसी भी फार्म की जो कामयाबी है उसका जो इन्हिसार है वो उसकी आने वाली नस्ल पर होता है। जिन बच्चों की अच्छी निगहदाश्त हो जाती है वो मुस्तकबिल में सेहतमंद जानवर साबित होते हैं। आज की जो पैदाशुदा बछड़ी है कल की वो दूध देने वाली गाय होगी। तो जब बछड़ी पैदा हो तो हमने किन बातों का ख्याल रखना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने उसका ख्याल जो रखना है, पैदाइश के वक्त उसका ख्याल रखना है। उसके बाद हमने बोहली का फौरी जो है वो उसको बोहली पिलानी है। उसके बाद हमने उसकी खुराक का ख्याल रखना है। उसके बाद हमने ये ख्याल रखना है कि उसका स्टमक जो है वो बेहतरीन रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतरीन रहे। उसके बाद हमने उसकी सेहत और वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है उसको प्रॉपर जो है वो मॉनिटर करना है। तो नंबर 1 जो है वो पैदाइश के वक्त जो हमने इक़दामात करने हैं वो क्या है? पैदाइश जब हो तो पैदाइश की जो जगह है उसकी सफाई जो है वो 100% बेहतरीन होनी चाहिए। उसके बाद पैदाइश के वक्त उसका मुंह और नथने जो हैं वो फ़ौरन साफ़ करें ताकि वो बआसानी सांस ले सके। इसके बाद कभी कभी जो है वो नए जो पैदा होने वाला बच्चा होता है उसमें ज़िंदगी की अलामात नहीं होती, मसलन वो सांस नहीं ले रहा होता है। तो ऐसी सूरत में हमने उसको सांस को बहाल करना है, पसलियों पर हल्का सा दबाव डालना है ताकि उसका जो सांस है वो बहाल हो सके। नेक्स्ट जो है हमने उसका नाड़ू जो है जो पेट के साथ लगा होता है 2 से 3 इंच की दूरी से साफ़ धागे से बांध कर काट देना है और उसके ऊपर टिंक्चर आयोडीन का महलूल जो है वो हमने लगा देना है ताकि ज़ख़म जो है वो जल्दी हील हो सके। इसके बाद हमने पैदाइश के आधे घंटे से 1 घंटे के दौरान बोहली पिलानी है। बोहली जो है वो जितनी पी सके उसको हमने उतनी पिलानी है, पेट भर के पिलानी है। बोहली जो है ये पूरी ज़िंदगी उस बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। इम्यूनिटी उसको जो है बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगी। पहले 4 दिन हर 8 घंटे के वक्फे से बोहली पिलाएं। उसके बाद बछड़े या बछड़ी को माँ का दूध उसके वज़न का 10वां हिस्सा पिलाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बछड़े का वज़न 40 किलो है तो उसे 4 किलो दूध दिन में उसको आप 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, तो आपने फीडर के साथ उसको पिलाना है। पैदाइश के 3-4 दिन बाद बच्चे को साफ़ पानी मुहैया करें, मगर ख़्याल आपने ये रखना है कि 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पानी ना पिलाएं। ऐसा करने से जो है वो दस्त लगने का अंदेशा हो सकता है। पैदाइश के 7 दिन बाद आपने बच्चे को दूध के साथ वंडा यानी काफ स्टार्टर जो है वो आपने देना है और साथ नमकियात देने शुरू कर देने हैं। 2 माह तक बच्चों को आपने पिंजरे में रखना है, उनको खुराक, उनको पानी साफ़ सुथरा देना है और फीडर के साथ उनको दूध पिलाना है। 2 माह के बाद आप बच्चों को पिंजरों से निकाल कर अलहदा शेड में रखेंगे और नीचे पराली या रेत डालेंगे। शुरू में आपने खुश्क बरसीम या लूसन, हे और काफ क्रोवर वंडा जो है वो आपने देना है। 6 माह तक आपने खुश्क जो चारा है वो उनको देना है। 6 माह बाद आप जो है वो उनको सब्ज़ चारा दे सकते हैं।
1 साल से बालिग होने तक आपने सब्ज़ चारा 20 से 30 किलोग्राम और वंडा 2 किलोग्राम रोज़ाना आपने उसको खिलाना है। इस प्रोटोकॉल को आप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जो बछड़ी है वो 12 माह से लेकर 15 माह तक तकरीबन 300 केजी वेट गेन करेगी और तो ब्रीडिंग के काबिल हो जाएगी। और शुरू में आपने क्या करना है कि जब बछड़ी या बछड़ा पैदा हो तो आपने फर्स्ट डे जो है वो उसको विटामिन AD3 का इंजेक्शन लगाना है 2 ml, और 2 दिन के बाद आपने आइवरमेक्टिन जो है वो आपने 1 ml सब कट जो है वो उसको लगा देना है। तो इस प्रोटोकॉल को आप फॉलो करेंगे तो आपके आने वाली जो बछड़ी है वो अच्छी गाय बनेगी। अच्छी गाय बनेगी तो इंशाअल्लाह अच्छा दूध देगी। हमारे इस चैनल को देखते रहिएगा, बहुत सारी मालूमात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।